स्वामी ज्ञानानंद महाराज यहाँ पर मौजूद हैं और आज आप देख सकते हैं गुरु पूर्णिमा जहाँ पूरे देश भर में मनाई जा रही है। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी, आज गुरु पूर्णिमा पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। वस्तुतः गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपराओं का एक बहुत प्रेरणादायक पर्व है। व्यास पूर्णिमा समर्पण का पर्व है, गुरु पूर्णिमा एक आस्था का पर्व है, कुछ अच्छे संकल्प लेने का पर्व है और विशेष रूप से ये गुरु पूर्णिमा कृतज्ञता का पर्व है। ऐसी संतानों को क्या देना चाहेंगे मैसेज। आजकल बहुत ऐसे मामले देख रहे हैं कि माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन ये देखा जाता है कि देखा दिखाई में आप कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं गुरुओं की तरफ जरूर जाते हैं लेकिन माता पिता को भूलते जा रहे हैं। हमारी परंपरा प्रारंभ ही मातृदेवो भाव, फिर पितृदेवो भाव और उसके बाद आता है आचार्य देवो भाव। तो परंपरा में प्रथम गुरु ही माँ मानी गई है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को ये विचार करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए कि अगर वो ये कहें कि माता पिता की सेवा किए बिना गुरु प्रसन्न हो जाएंगे या माँ की सेवा किए बिना वो दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाएगी, वो संभव नहीं है।
स्वामी ज्ञानानंद महाराज यहाँ पर मौजूद हैं और आज आप देख सकते हैं गुरु पूर्णिमा जहाँ पूरे देश भर में मनाई जा रही है। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी, आज गुरु पूर्णिमा पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। वस्तुतः गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपराओं का एक बहुत प्रेरणादायक पर्व है। व्यास पूर्णिमा समर्पण का पर्व है, गुरु पूर्णिमा एक आस्था का पर्व है, कुछ अच्छे संकल्प लेने का पर्व है और विशेष रूप से ये गुरु पूर्णिमा कृतज्ञता का पर्व है कि हमारी भारतीय परंपराओं में एक मुख्य भाव माना जाता है कृतज्ञता, अर्थात जहाँ से कुछ पाया जाता है उसके प्रति हम विनम्र होकर रहें, उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। तो गुरु के माध्यम से क्योंकि ज्ञान प्राप्त होता है, कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है। गुरु केवल शरीर नहीं, गुरु पूजा केवल व्यक्ति पूजा नहीं, परंपरा की पूजा है, आस्था की पूजा है, कृतज्ञता की पूजा है, ताकि हम सन्मार्ग पर चलते रह सकें और आने वाली पीढ़ियां भी समझ सकें कि भारत की ये पर्व परंपरा क्या है और क्यों है। ये पर्व परंपरा हमें हमारे गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ती है। व्यास पूर्णिमा, व्यास से प्रारंभ हुई ये परंपरा, जिन्होंने 4 वेदों की व्यवस्था की, जिन्होंने महाभारत जैसा एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, जिन्होंने सारे पुराण लिखे, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि। ऐसे महर्षि व्यास से लेकर के वर्तमान में जो हमारे गुरु हैं, इस संपूर्ण परंपरा के प्रति आज हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गुरु परंपरा का अनुसरण करती रहें, आने वाली पीढ़ियां भी ऋषि परंपरा को समझ पाएँ और गुरु और शिष्य के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता वो भले ही लौकिक शिक्षा के रूप में हो, भले ही आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में हो। तो ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पर्व जो है संबंधों की प्रगाढ़ता, संबंधों में विश्वास और अपनापन बनाने का भी एक पर्व है। स्वामी जी, ऐसी संतानों को क्या देना चाहेंगे मैसेज? आजकल बहुत ऐसे मामले देख रहे हैं कि माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन ये देखा जाता है कि देखा दिखाई में आप कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं, गुरुओं की तरफ ज़रूर जाते हैं लेकिन माता पिता को भूलते जा रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार का जहाँ व्यवहार है वो अज्ञानता का ही व्यवहार कहा जाएगा, क्योंकि अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति में तो पहला गुरु ही माँ को कहा गया है। हमारी परंपरा प्रारंभ ही मातृदेवो भाव, फिर पितृदेवो भाव और उसके बाद आता है आचार्य देवो भाव। तो परंपरा में प्रथम गुरु ही माँ मानी गई है। तो निश्चित रूप से उन लोगों को ये विचार करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए कि अगर वो ये कहें कि माता पिता की सेवा किए बिना गुरु प्रसन्न हो जाएंगे या माँ की सेवा किए बिना वो दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाएगी, वो संभव नहीं है। हाँ, माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं और गुरु से प्रेरणा लेकर के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। यही है गुरु पूर्णिमा की, ये भी एक व्यावहारिक सी प्रेरणा है। तेरा बढ़ जावा बंदा में तेरा कृपा बढ़ जावा बंदा में तेरा कृपा बढ़ जावा बंदा में तेरा कृपा